आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तलबा से कहा कि वो इम्तिहान से न घबराएं बल्कि उस पर खुशी मनाएं। वजीर आजम ने वालिदैन से ये भी कहा कि वो अपने बच्चों पर बिला वजह दबाव न डालें और उन्हें इम्तिहान से लुत्फ अंदोज होने दें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। वजीर आजम आज शाम कोरोना की सूरत हाल और टीकाकारी को वुसअत देने के बारे में सभी वुज़राए आला के साथ मीटिंग करेंगे। मरकज ने महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली से कहा है कि वो कोविड-19 टीकाकारी मुहिम को बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर जरूरी सही कार्रवाई करें। मुल्क में 9 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार के दफातर अगले 3 महीने के लिए हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहान 8 मई तक मुलतवी कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हालिया कोविड-19 सूरत हाल के तनाजुर में 9वीं और 11वीं क्लास के तलबा को बगैर किसी इम्तिहान के पास कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं यौम पैदाइश मनाने के लिए आला सतही कमेटी की मीटिंग की सदारत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामला फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तलबा से कहा है कि वो इम्तिहान से न घबराएं बल्कि उस पर खुशी मनाएं। वजीर आजम ने वालिदैन से ये भी कहा कि वो अपने बच्चों पर दबाव न डालें और उन्हें इम्तिहान से लुत्फअंदोज होने दें। परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल एडिशन में तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को शामिल करते हुए जनाब मोदी ने तनाव और तशवीश पर काबू पाने के अपने मंत्र पेश किए। उन्होंने तलबा और वालिदैन पर इस बात की जरूरत पर भी जोर दिया कि इम्तिहानात को जिंदगी का खात्मा न समझें और अगली कोशिश के लिए और ज्यादा अच्छा करने की हमेशा कोशिश करें। मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, हम आवश्यकता से अधिक ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। हम थोड़े ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं। ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है। ये जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं। एक छोटा सा पड़ाव है। हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, परिवारजन हो, यार दोस्त हो। अगर बाहर का दबाव कम हो गया, खत्म हो गया, तो एग्जाम का दबाव कभी महसूस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस फलेगा, फूलेगा। वजीर आजम ने असातिज़ा से कहा कि वो वक्त के बंदोबस्त के बारे में तलबा की रहनुमाई करें। अरुणाचल प्रदेश की पुनियो सुनिया और दिल्ली की विनीता गर्ग से बात करते हुए वजीर आजम ने मशवरा दिया कि तलबा हर मजमून के मुताबिक अपनी तवज्जो और ताकत को मसावी तौर पर मुनक़सिम करें। स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सभी विषयों में बराबर बराबर। आपके पास पढ़ाई के लिए 2 घंटे हैं तो उन घंटों में हर सब्जेक्ट को समान भाव से पढ़िए। अपने समय को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिए। वहीं टीचर्स के लिए मेरी सलाह ये है, वो विद्यार्थियों से उनको टाइम मैनेजमेंट के संबंध में, उसके तौर तरीके के संबंध में, सिलेबस के बाहर जाकर के भी कभी उनसे बातें करें, उनसे चर्चा करें, उनको गाइड करें। वजीर आजम ने यह भी कहा कि हर तालिब इल्म को शुरू में मुश्किल मौजू को पहले हल करने की कोशिश करना चाहिए और इस पर ज्यादा वक्त दिया जाना चाहिए। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि मुश्किल मज़ामीन और मौजूआत को सुबह के वक्त करना चाहिए, फिर आसान मौजू को अपनाना चाहिए क्योंकि सुबह में दिमाग तरोताजा और यकसुई ज्यादा होती है। उन्होंने तलबा से कहा कि मुश्किल मज़ामीन से भागना नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी चीज सख्त मेहनत से हासिल की जा सकती है। जो सरल है वो पहले करें, ये आम तौर पर ये कहा जाता है और एग्जाम में तो खास तौर पर बार बार कहा जाता है जो सरल उसको पहले करो भाई, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं समझता हूँ ये सलाह आवश्यक नहीं है और उपयोगी भी नहीं है। मैं जरा इस चीज को अलग नजरिए से देखता हूँ। मैं कहता हूँ जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है
اس کو پہلے لیجیے. آپ کا مائنڈ فریش ہے, آپ خود فریش ہیں, اس کو اٹینڈ کرنے کا پریاس کیجیے. جب کٹھن کو اٹینڈ کریں گے تو سرل تو اور بھی آسان ہو جائے گا. جناب مودی نے یہ کہتے ہوئے خالی وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ دن کو بے کیف اور روبوٹک نہیں بنانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اپنے خالی اوقات میں وہ گھریلو کام کاج کے ذریعے اپنے والدین اور بھائی بہنوں کی مدد کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کی چیزیں کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ وہ صحیح خوراک کھائیں. انہوں نے کہا کہ گھر پر مختلف پھلوں اور سبزیوں کے فوائد کے بارے میں بحث و مباحثہ ہونا چاہیے. وزیر اعظم نے بچوں سے درخواست کی کہ وہ ایسی مختلف چیزوں کی ایک فہرست بنائیں جن کی ہر روز انہیں ضرورت پڑتی ہے اور وہ آتم نربھر بھارت اور ووکل فار لوکل کے ویژن کو مستحکم کرنے کے لیے مقامی مصنوعات خریدنے کی کوشش کریں. جناب مودی نے کہا کہ ہم اپنی آزادی کے 75 سال امرت مہوتسو کے طور پر منا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ طلبہ مجاہدین آزادی کے بارے میں مضامین لکھیں اور ملک کے اگلے 75 سالوں کے بارے میں سوچیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں ایمس میں کووڈ-19 سے بچاؤ کی دوسری خوراک لی. دوسری خوراک لینے کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکہ کاری اس وائرس کو ہرانے کے لیے چند طریقوں میں سے ایک ہے. جناب مودی نے ٹیکہ لینے والے اہل تمام لوگوں سے اپیل کی کہ وہ جلد ہی ٹیکہ لگوائیں. انہوں نے cowin.gov.in پر رجسٹر کرانے کی بھی اپیل کی. وزیر اعظم نریندر مودی بھارت میں جاری کووڈ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کی غرض سے آج تمام ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کریں گے. یہ میٹنگ کووڈ کے نئے معاملوں میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر منعقد ہوگی. جناب مودی ورچوئل میٹنگ کے دوران جاری ٹیکہ کاری مہم پر تبادلہ خیال کریں گے. وزیر اعظم جناب مودی نے پچھلی مرتبہ 17 مارچ کو وزراء اعلیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی. انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں کووڈ-19 کے معاملوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا تھا. مرکز نے مہاراشٹر، پنجاب اور دلی سے کہا ہے کہ وہ اپنی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کووڈ-19 ٹیکہ کاری مہم کو بہتر بنانے کے لیے فوری ضروری صحیح کارروائی کریں. صحت کی مرکزی وزارت کے ایڈیشنل سیکریٹری منوہر اگنانی نے پنجاب، دلی اور مہاراشٹر کے صحت اور خاندانی بہبود کے پرنسپل سیکریٹریوں کو اس بارے میں لکھا ہے. مہاراشٹر کے پرنسپل سیکریٹری کو لکھے گئے خط میں جناب اگنانی نے کہا کہ ریاست کو کل 1 کروڑ 6 لاکھ سے زیادہ ویکسین خوراک دستیاب کرائی گئی ہیں جبکہ کل کھپت 90,53,000 ہے. انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 ٹیکہ کاری کی کارکردگی کے تفصیلی جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کل تک 85.95% صحت کے رجسٹرڈ کارکنوں نے کووڈ-19 سے بچاؤ کی پہلی خوراک لی ہے جبکہ صحت کے تقریباً 41% کارکنوں نے ہی دوسری خوراک لی ہے. پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری کو لکھے گئے ایک خط میں جناب اگنانی نے کہا کہ ریاست کو کل 22,36,000 سے زیادہ ٹیکے فراہم کیے گئے ہیں جبکہ کل کھپت 14,94,000 ہے. دلی کے پرنسپل سیکریٹری کو لکھے گئے ایک خط میں جناب اگنانی نے کہا کہ کل 23,70,000 سے زیادہ خوراک مرکز کے انتظام والے علاقے کو دستیاب کرائی گئی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور سیشلز کے صدر آج سیشلز میں بھارتی پروجیکٹوں کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے. اعلیٰ سطحی تقریب میں نئے مجسٹریٹ کی کوڈ بلڈنگ کا مشترکہ طور پر افتتاح شامل ہوگا. اس کے علاوہ سیشلز کوسٹ گارڈ کو تیزی سے گشت کرنے والے جہاز کو سپرد کرنا بھی اس تقریب کی خصوصیت میں شامل ہوگا. ملک میں اب تک کووڈ-19 کے 9 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. عالمی وبا کے خلاف ملک کی مہم میں ایک غیر معمولی اور اہم کامیابی ہے. کل رات 8 بجے تک 13,14,623 سے زیادہ کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے. صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ ان میں سے 12,04,551 مستفیدین کو پہلی خوراک دی گئی ہے اور 1,10,000 سے زیادہ مستفیدین نے ویکسین کی دوسری خوراک لی. جھارکھنڈ میں ریاستی حکومت کی طرف سے طے کیے گئے رہنما خطوط پر آج سے عمل شروع ہو جائے گا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مغربی بنگال میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے بااثر امیدوار اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہونے والے اسمبلی چناؤ کے چوتھے مرحلے میں اپنی سیاسی قسمت آزمائیں گے. اس مرحلے میں 5 ضلعوں میں 44 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے. اس فیز میں اہم حلقوں میں سے ایک جنوبی 24 پرگنا کا ٹولی گنج حلقہ ہے. گلوکار سے مرکزی وزیر بنے بی جے پی کے بابل سپریو بنگال کابینہ کے سینئر وزیر ترنمول کانگریس کے امیدوار اروپ بسواس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اداکار دیودت گھوش
संयुक्त मोर्चा के लिए CPIM के उम्मीदवार हैं। कोलकाता का जनूबी हिस्सा उस हलके के तहत आता है जो बंगाली फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के स्टूडियो के तौर पर जाना जाता है। साफ पीने के पानी की सप्लाई जैसे मामलात के अलावा अपोजिशन पार्टियों ने हुक्मरान पार्टी पर इस इलाके में सिंडिकेट चलाने का भी इल्जाम लगाया, जबकि हुक्मरान पार्टी ने इन इल्जामात की ये कहते हुए तरदीद की कि उसने फनकारों और टेक्नीशियंस के लिए फलाही स्कीमें शुरू की हैं। कोलकाता से मधुपर्णा धर चौधरी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। मध्य प्रदेश में रियासती हुकूमत के सभी दफातर अगले 3 महीनों के लिए पीर से जुमे तक हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे। रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलात के तनाजुर में वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की क़यादत में एक आला सतही मीटिंग में ये फैसला किया गया। रियासत के सभी शहरी इलाकों में अगले हुक्म तक आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा और अगले हुक्म तक हर इतवार को लॉकडाउन भी रहेगा। छिंदवाड़ा जिले में 8 अप्रैल रात 8 बजे से अगले 7 दिनों तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। इस दौरान बुध के रोज रियासत में कोविड-19 के 4043 नए मामलों की खबर है, जबकि 2126 मरीज इन्फेक्शन से शिफायाब हो चुके हैं। भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात अब 8 मई से शुरू होंगे। इस सिलसिले में कल सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की तरफ से एक ऐलान भी किया गया था। इम्तिहानात जो 24 अप्रैल से शुरू होने थे, रियासत में 3 रुखी पंचायत चुनाव की वजह से मुलतवी कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हालिया कोविड-19 सूरत हाल के तनाजुर में 9वीं और 11वीं क्लास के सभी रियासती बोर्ड के तलबा को बगैर किसी इम्तिहान के पास कर दिया है। रियासत के तालीम की वजीर वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहानात के सिलसिले में ये फैसला अगले चंद रोज में लिए जाने का इम्कान है। पहली से 8वीं क्लास के बच्चों को अगली क्लास के लिए पहले ही प्रमोट कर दिया गया है। महाराष्ट्र हुकूमत के पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के तलबा को अगली क्लास में प्रमोट करने के फैसले के चंद दिन बाद ही महाराष्ट्र की वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने कल मुत्तला किया है कि 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों को भी अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की हालिया गैर मामूली सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया है। इस दौरान बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने खत्म हफ्ता लॉकडाउन के दौरान मुकाबला जाती इम्तिहानात में तलबा के शामिल होने के लिए जरूरी नकलो-हमल की इजाजत दे दी है। मुंबई से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरु तेग बहादुर जी की 400वें यौम पैदाइश मनाने के लिए आला सतही कमेटी की मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग में इस खुसूसी मौके को मनाने के लिए मुरतब किए गए पूरे साल मनाई जाने वाली तकरीबात के खाके पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया शवाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम का ये बयान सुर्खी बनाया है कि खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के लिए खुद को तैयार करें। मिलाप ने वजीर आजम के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि इम्तिहान को पहाड़ न बनाएं, जिंदगी इससे कहीं बड़ी है। इनकलाब ने हिंदुस्तान और चीन के कमांडरों की जुमे को होने वाली मुलाकात की खबर को भी सुर्खी बनाया है। मिलाप की एक सुर्खी के मुताबिक कजाकिस्तान के वजीर दिफा नूरलान हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक, इस खबर को भी अखबारों ने अपने पहले सफे पर शाये किया है। आरबीआई की पॉलिसी शरहों में कोई तब्दीली नहीं, इस खबर को कई अखबारों ने सुर्खी के साथ शाये किया है। राष्ट्रीय सहारा ने मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर के इस बयान को सुर्खी के साथ शाये किया है कि शमसी तवानाई शोबे को फरोग देने की तैयारी की जा रही है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तलबा से कहा कि वो इम्तिहान से न घबराएं बल्कि उस पर खुशी मनाएं। वजीर आजम ने वालिदैन से ये भी कहा कि वो अपने बच्चों पर बिला वजह दबाव न डालें और उन्हें इम्तिहान से लुत्फअंदोज होने दें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। वजीर आजम आज शाम कोरोना की सूरत हाल और टीकाकारी को वुसअत देने के बारे में सभी वज़राए आला के साथ मीटिंग करेंगे। मरकज ने महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली से कहा है कि वो कोविड-19 टीका मुहिम को बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर जरूरी सही कार्रवाई करें। मुल्क में 9 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार के दफातर अगले 3 महीने के लिए हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहान 8 मई तक मुलतवी कर दिए गए हैं और महाराष्ट्र सरकार ने हालिया कोविड-19 सूरत हाल के तनाजुर में 9वीं और 11वीं क्लास के तलबा को बगैर किसी इम्तिहान के पास कर दिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।